आप सभी को जेएमएस एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट want to go away from his beloved? Why does the poet want to go away from his beloved? कवि अपनी प्रेमिका से दूर जाना क्यों चाहते हैं? तो द पोएट wants to go away from his beloved. The poet wants to go away from his beloved because he wants to rehearse to live separately for some times. The poet wants to go away from his beloved. कवि अपनी प्रेमिका से दूर जाना चाहते हैं because क्योंकि he wants to rehearse, वे अभ्यास करना चाहते हैं to live separately, अलग होकर के जीने की for some times, कुछ समय के लिए अलग होकर के जीने के लिए प्रयास करना चाहते हैं, इसलिए कवि जो है अपनी प्रेमिका से दूर जाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, what are the things that the sun does not have? What are the things? वो कौन सी चीजें हैं that जो the sun does not have, जो कि सूर्य के पास नहीं है। कौन सी वो चीजें हैं जो सूर्य के पास नहीं है? तो सेंस और डिजायर नहीं है, बिलव्ड नहीं है, तो लिख देंगे the sun has not beloved sense and desire. सूर्य के पास जो है न तो प्रेमिका है, न ही कोई समझ है और न ही कोई इच्छा है। What will make the speaker's journey speedier? Speedier. स्पीडियर। वक्ता की यात्रा किस तरह तीव्रगामी हो जाएगी? व्हाट विल मेक द स्पीकर जर्नी स्पीडियर? वक्ता की यात्रा कैसे तीव्र हो जाएगी? व्हाट विल मेक स्पीकर्स जर्नी, वक्ता की यात्रा को कौन सी चीज है जो स्पीडियर मतलब तेज बना देगी? तो द स्पीकर
speaker loves his beloved very much. वक्ता जो है अपनी प्रेमिका को बहुत प्रेम करते थे. he has sense and desire. उनके पास समझ और इच्छा भी है. and short way मतलब शॉर्टकट रास्ता भी है. ये सारी चीजें जो है ना, सो all these things will make the speakers journey speedier. ये जो सारी चीजें हैं जो हैं वक्ता की यात्रा को तीव्रगामी बना देंगी. द स्पीकर लव्स हिज बिलोव्ड. कवि अपनी या वक्ता अपनी प्रेमिका को बहुत अधिक प्रेम करते हैं. ही हैज सेंस एंड डिजायर. उनके पास समझ भी है और इच्छा भी है. एंड शॉर्ट वे और शॉर्टकट रास्ता भी है, संक्षिप्त रास्ता भी है. सो ऑल दीज थिंग्स. अतः ये सारी जो चीजें जो हैं बिलॉव्ड, डिजायर, शॉर्ट वे, सेंस, ये सारी जो चीजें हैं विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर. ये वक्ता की यात्रा को तीव्रगामी बना देगी. Question number 4. What makes a man's power feeble? What makes a man's power? What makes a man's power feeble? कौन सी जो चीज होती है, क्या होती है जो मनुष्य की शक्ति को कमजोर बना देती है? व्हाट मेक्स ए मैन्स पावर. क्या चीज बना देती है मैन्स पावर, मनुष्य की शक्ति को? फीबल मतलब कमजोर. मनुष्य की शक्ति को क्या कमजोर बना देती है, या मनुष्य की शक्ति निर्बल कैसे हो जाती है? तो man cannot add to his happiness. मनुष्य अपनी खुशी को जो है और अधिक नहीं बढ़ा सकता है और उसमें और अधिक नहीं जोड़ सकता है. he always tells about his misfortune. Misfortune. He goes on weeping
ओवर हिज ग्रीफ, ओवर हिज ग्रीफ all these makes immense power feeble. What makes a man's power feeble? मनुष्य की शक्ति कैसे कमजोर हो जाती है, कैसे दुर्बल हो जाती है? तो मैन कैन नॉट ऐड टू हिज हैप्पीनेस, मनुष्य अपनी खुशियों में और अधिक नहीं जोड़ सकता है। मनुष्य अपनी खुशी वाले दिन को, जो खुशी होती है, उसको और अधिक नहीं बढ़ा सकता है। He always tells about his misfortunes, वह अपने दुर्भाग्यों के बारे में हमेशा बताता रहता है, रोता रहता है, कहता रहता है। He goes weeping over his grief, वह अपने तकलीफों पर, कष्टों पर रोता रहता है। ये सारी जो चीजें होती है, all these makes a man's power feeble, ये सारी चीजें मनुष्य की शक्ति को जो है, किसी मनुष्य या एक मनुष्य की शक्ति को जो है कमजोर बना देती है। मिसफॉर्चून के बारे में हमेशा बताते रहना, अपने दुखों को हमेशा रोते रहना, ये सारी चीजें जो है मनुष्य की शक्ति को, पावर को फीबल कर देती है। हाउ डू सिगिंग एंड वीपिंग affect the speaker? सिगिंग मतलब सिसकी लेना और वीपिंग मतलब रोना। तो सिसकी लेना और रोना वक्ता को कैसे प्रभावित करती है? मतलब उनकी प्रेमिका का रोना, सिसकी लेना कवि पर क्या प्रभाव डालती है? हाउ डू सिगिंग एंड वीपिंग एफेक्ट द स्पीकर? कैसे सिसकी लेना और रोना वक्ता को प्रभावित करती है? तो सिगिंग ऑफ हिज बिलोव्ड, उनकी प्रेमिका का सिसकी लेना टेक्स द स्पीकर्स सोल अवे। मतलब उनकी प्रेमिका का सिसकी लेना वक्ता की अंतरात्मा को, सोल मतलब आत्मा को क्या करती है? टेक्स अवे करती है, मतलब दूर लेके चली जाती है, उनसे उनकी अंतरात्मा को दूर लेकर के चली जाती है। एंड हर वीपिंग और उसका रोना जो है क्या करता है? उनके ब्लड को डीके करता है, डीके हिज ब्लड। तो आहें भरना या सिसकी लेना, वीपिंग मतलब रोना, कैसे जो है वक्ता को प्रभावित करती है? तो सिगिंग ऑफ हिज बिलव्ड, उनकी प्रेमिका का सिसकी लेना टेक्स द स्पीकर सोल अवे, वक्ता की आत्मा को जो है टेक्स अवे करती है, दूर लेकर के चली जाती है। एंड हर वीपिंग डीके हिज ब्लड, और उनका जो रोना जो है उनके मतलब वक्ता के, कवि के ब्लड को नष्ट करता है, डीके करता है, बर्बाद करता है।
ठीक है, इस प्रकार से कवि प्रभावित हो रहे हैं। How does the beloved waste the speaker's life? हाउ डज द बिलव्ड वेस्ट, प्रेमिका कैसे नष्ट कर रही है द स्पीकर्स लाइफ, वक्ता के जीवन को। तो वक्ता के जीवन को उनकी प्रेमिका कैसे बर्बाद कर रही है, नष्ट कर रही है, तो रो रो करके बर्बाद कर रही है। ठीक है, देखिए सिंस, चूंकि होता क्या है कि सिंस ही इज, ही मतलब पोएट, हर बेस्ट पार्ट by wasting her life she will waste his life। चूंकि वह जो है ही इज हर बेस्ट पार्ट, वह मतलब कवि जो है उनके जिंदगी का अहम हिस्सा है, बेस्ट पार्ट है, सर्वोत्तम हिस्सा है। क्योंकि पति पत्नी अर्धांगिनी होते हैं, मतलब वो अभिन्न अंग होते हैं, अभिन्न हिस्सा होते हैं पति पत्नी। तो सिंस ही इज हर बेस्ट पार्ट, क्योंकि वे उसके मतलब अपनी प्रेमिका के बेस्ट पार्ट हैं, सबसे अच्छे भाग हैं, हिस्सा है। बाई वेस्टिंग हर लाइफ, तो वो जो उनकी प्रेमिका है अपने जीवन को बर्बाद करने के द्वारा सी विल वेस्ट हिज लाइफ, उनके जीवन को बर्बाद करेगी। क्योंकि दोनों एक दूसरे से परिपूर्ण होते हैं, एक दूसरे के बिना दोनों क्या होंगे, अधूरे होंगे। तो किसी एक का जीवन नष्ट होगा तो दूसरे का भी जीवन नष्ट होना तय है, क्योंकि दोनों मिल करके ना पूरा है, ऐसे तो अधूरा है। इन व्हाट सेंस, इन व्हाट सेंस नहीं, इन व्हाट वे will the lovers remain united। इन व्हाट वे, किस प्रकार जो है प्रेमी यूनाइटेड रहते हैं, संयुक्त रहते हैं। इन व्हाट वे, किस प्रकार से, विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड, किस प्रकार से प्रेमी जो है संयुक्त रहेंगे, एक रहेंगे। तो लवर्स who live in each other
lovers who live in each other mind will remain united. प्रेमी जो एक दूसरे के दिलों में रहते हैं, मन में रहते हैं, विचार में रहते हैं, विल रिमेन यूनाइटेड, वो संयुक्त रहते हैं। ठीक है, तो यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पढ़ते रहें, अपने कामों में मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।